गया वजीरगंज प्रखंड मनरेगा के पीओ देवकांत कुमार के स्थानांतरण के मौके पर उनके कार्यकाल में विदाई समारोह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड मुखिया कृष्णा यादव, मुखिया प्रतिनिधि उत्तम राजवंशी, सीओ पुरुषोत्तम कुमार, कार्यालय सहायक दिलीप कुमार, पीटीए विपिन सिंह, लेखपाल विपुल कुमार, सभी पीआरएस कार्यालय कर्मियों ने पीओ देवकांत कुमार को विदाई दी। मौके पर सीओ पुरुषोत्तम कुमार ने निवर्तमान पीओ के पिछले 4 वर्षों के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने सरकारी निर्देश का पालन करते हुए विकास की गति को बढ़ाने में अपना अहम योगदान दिया है। इस दौरान मनरेगा कार्यालय के सभी कर्मियों व पंचायत प्रतिनिधियों सहित कई लोगों ने देवकांत कुमार को अंगवस्त्र व कई उपहार देकर सम्मानित किया। तो बहुत दुख उसको कहते हैं जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सके। जैसे एक माँ के लिए बेटा का मर जाना दुख है, एक माँ के लिए बेटा का मर जाना दुख है, बाकी सभी चीजें जिंदगी में संघर्ष है और एक जॉब का पार्ट है। बस यही है कि वही अंत में जो सब करते हैं, मेरा भी यही ईश्वर से प्रार्थना है कि जहाँ भी देवकांत जी जाए अपना परचम बुलंद रखें। और गालिब का एक शेर है कि खंडहर बताती है कि इमारतें कितनी बुलंद रही होंगी। तो जब रिटायर भी करेंगे तो लोग इनके काम को देख के ये बात जरूर याद करेंगे कि खंडहर बताती है कि इमारतें कितनी, ताकि जनप्रतिनिधि को बहुत सौभाग्य मिलेगा। और मैं विशेष इनसे आग्रह करना चाहता हूं कि यहाँ के जो कार्यक्रम पदाधिकारी कि अब जो हमारे बीच मुखिया संघ के सचिव हैं फतेह मुखिया जी को तो शब्द करके यहाँ मंच पर बैठे हुए मेरा सीओ साहब, पीओ साहब, प्रमुख साहब, उप प्रमुख साहब, सबको अपने तरफ से बधाई। बिहार के गया से केकेडी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट। बहराइच में इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राशिद अली पर कुछ दिनों पहले दबंगों के द्वारा हमले की कोशिश की गई थी, जो कि पड़ोसी देश नेपालगंज में एक रिश्तेदार के यहाँ पर निजी कार्यक्रम में शामिल होने नेपालगंज आ रहे थे, क्योंकि वर्तमान समय में इंडो नेपाल सीमा पर माल वाहनों के अतिरिक्त किसी अन्य वाहनों का प्रवेश नहीं दिया जा रहा। इस कारण प्रदेश अध्यक्ष राशिद अली अपने वाहन को रुपईडीहा के टैक्सी स्टैंड के पीछे पार्क करने के लिए गाड़ी पार्क करने लगे, जहां एक व्यक्ति के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष को रोकते हुए पार्किंग के पैसों की मांग की गई, जिस पर सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि किस बात के पैसे, अगर पार्किंग रसीद मिलेगी तभी पैसे दिए जाएंगे, जिस पर युवक के द्वारा रसीद न देने की बात कहते हुए कहा कि पैसे देने होंगे वरना गाड़ी तोड़ दूंगा। इस संबंध में आज इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन की टीम थाना रुपईडीहा पहुंचकर दबंगों के खिलाफ धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने की अपील करते हुए प्रार्थना पत्र दिया। इस बीच राजीव कुमार, नईम खान, अशरार अहमद, नियाउद्दीन सहित कई पदाधिकारियों के साथ कई पत्रकार मौजूद रहे। मैं राशिद अली उत्तर प्रदेश इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। विगत 12 दिसंबर 2020 को मैं एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नेपालगंज के लिए अपने परिवार के साथ में जा रहा था। तो वर्तमान समय में जैसे कि जो है नेपाल में कोई भी वाहन छोटा ले जाने की परमिशन नहीं है, इस कारण मैं जो है अपने वाहन को रुपईडीहा में एक टैक्सी स्टैंड के पीछे पार्क कर वहां जाने के लिए तैयार हो रहा था कि मैं पार्किंग करने के लिए जब वाहन को गया तो एक शख्स जिसका नाम विक्की शुक्ला है वो आया और मुझसे बोला कि 100 रुपये जो है आप पार्किंग कर दीजिए। तो मैंने कहा कि मैं पत्रकार हूं और पत्रकार संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूं, किस बात का आप पैसा मांग रहे हैं? तो उसने कहा पार्किंग। तो हमने कहा पार्किंग अगर है तो उसकी आप रसीद जो है हमको दीजिए तो ही जो है पार्किंग मैं दूंगा। तो उसने कहा कि अगर आप पार्किंग नहीं देते हैं तो आपकी गाड़ी को तोड़ फोड़ के तहस नहस कर दिया जाएगा, अगर वापस आएंगे तो आपको गाड़ी टूटी हुई मिलेगी। और उस दबंग ने मेरा परिचय देने पर मैं जब काट दिया तो उसने काट फाड़ के फेंक दिया और पत्रकार समाज को पूरी तरीके से उसने गालियां दी, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। किसी तरीके से वहां पे मौजूद लोगों ने मुझे बचाया। इसकी तहरीर मैंने स्थानीय थाना रुपईडीहा में दी, जिस पर थाना प्रभारी महोदय ने कार्रवाई करते हुए दबंग व्यक्ति के खिलाफ में और 2 अन्य के खिलाफ में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई करने का आदेश उन्होंने अपने अधीनस्थों को दे दिया है। मैं जो है सभी का, अपने इरा के सदस्यों का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने इस लड़ाई में मेरा सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहराइच से केकेडी न्यूज संवाददाता जियाउद्दीन के साथ आमिर अली की रिपोर्ट।
वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा देश प्रभावित हो रहा है। ऐसे गंभीर हालातों में चिकित्सकों की सराहनीय भूमिका रही। कोरोना पीड़ितों की सेवा करते हुए वे खुद भी संक्रमित हो जाते हैं। इस बीच भारतीय सेना से अवकाश प्राप्त सूबेदार मेजर कमल सिंह ECHS पॉलीक्लिनिक बुलंदशहर में रोगियों को अपनी सेवा देते हुए कोरोना से संक्रमित हो गए थे। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से कोरोना को हरा दिया। अब वह अपने अनुभवों के आधार पर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने की भूमिका निभा रहे हैं। देश के एक आदर्श नागरिक होने का परिचय देते हुए अपने कोरोना संक्रमण काल में भी उन्होंने सरकार से अनुरोध करते हुए PPE किट पहनकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया व लोगों को अपने वोट की कीमत समझाने की कोशिश की। इस आदर्श व्यक्तित्व और समाज सेवा की भावना को मान देते हुए रामकृष्ण शीला देवी वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन रोहिला और सचिव प्रियंका रोहिला ने उन्हें अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर रामकिशन सिंह, इंदु, विनाका, कृष्ण कुमार, अजहर अब्बास, यशोदा सिंह के साथ कई लोग मौजूद रहे। आज जो सर का सम्मान किया गया जी, उसके क्या किस लिए किया गया? देखिए, हमारे बीच में आज जो रिटायर्ड सूबेदार मेजर कमल सिंह जी हैं, जिन्होंने सेना में अपनी सेवा देने के पश्चात भी यहाँ पे जो ECHS हॉस्पिटल है उसमें भी अपनी सेवा देते हैं और कोरोना जैसे महामारी के दौरान भी इन्होंने अपने कार्य को बाखूबी निभाया। जिस दौरान ये कोरोना से संक्रमित हो गए, परंतु इन्होंने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से इस बीमारी से जो है मुक्ति पाई और साथ ही साथ इनके संदर्भ में ये बताना चाहेंगे कि इन्होंने एक उत्कृष्ट नागरिक होने का परिचय देते हुए कोविड संक्रमण के दौरान भी विशेष आग्रह करते हुए सरकार से अपने मताधिकार का भी प्रयोग किया। सर, ये कोरोना के संबंध में जो आपका अनुभव है उसे सर बताइए प्लीज। देखिए, जैसे कि मुझे इसके बारे में मालूम है, मैं कोरोना संक्रमित हुआ, इसके लक्षण और कॉम्प्लिकेशंस दोनों बहुत ही भयंकर हैं। अगर हम इसका प्रिकॉशन ना लें तो ये हमारे शरीर में हार्मफुल हो सकते हैं। जैसा कि मुझे संक्रमित हुआ मैं, उसमें मेरे लिए बुलंदशहर से KKD न्यूज़ संवाददाता कदीम खान की रिपोर्ट। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए KKD न्यूज़।